तो देखिए, कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की मूवमेंट को लेकर, तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों में, क्योंकि तैयारी जोर शोर से की जा रही है इस कॉन्फ्रेंस की। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। निर्मल जी, इससे पहले आप दिखा रहे थे किस तरीके से तैयारी की जा रही है, कैसे खास इंतजाम है अभी, और क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? देखिए दीपिका, देश के तमाम जो डीजीपीज हैं, तमाम जो आईजीज हैं, उनको लेकर के 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कल शुरू होगी, जिसको नाम दिया गया है, ठीक पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा, पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस 5 से 7 जनवरी 2024। ये राजस्थान के अंदर सरकार बदलने के बाद पहला एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का इवेंट है, राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है, जिसके लिए तैयारियां पूरी तरह से युद्ध स्तर पर जारी है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं इस समय खड़ा हूं उस रोड पे जो ओटीएस को आरआईसी से जोड़ता है। रोड को नई स्ट्रेच डाली गई, बिल्कुल ब्रांड न्यू सड़क आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये स्वागत द्वार लगाया गया है, जिसपे एक तरफ हवा महल की तस्वीर है तो दूसरी तरफ विजय स्तंभ दिखाया गया है चित्तौड़ का। यानी कि ये बताने की कोशिश की गई कि ये तो विरासत का शहर है, आप यहां पर आइए और कॉन्फ्रेंस कीजिए। देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। अमित शाह के कारकेट का भी रिहर्सल भी किया गया है कि किस तरह से एयरपोर्ट से राजभवन तक उनका कारकेट जाएगा। मेरे ठीक सामने आरआईसी की बिल्डिंग है, जो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। यहाँ पर इवेंट तो दीपिका पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर का इवेंट है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जिसमें खुद देश के गृह मंत्री, जिनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, अमित शाह, वो इसमें रहने वाले हैं। और 3 दिन तक यहाँ इस तरह का मंथन होगा कि किस तरह से देश के अंदर पुलिस व्यवस्था, आधुनिक पुलिसिंग किस तरह से होनी चाहिए, पुलिस में नवाचार किस तरह से होने चाहिए, पुलिस के अंदर अत्याधुनिक जो सूचना प्रौद्योगिकी की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल कैसे हो, किस तरह से ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से अत्याधुनिक जो हथियार हैं उससे पुलिस को लैस किया जाए, किस तरह से अपराधियों में डर को बढ़ाया जाए पुलिस का, और आम जन के अंदर पुलिस का विश्वास और ज्यादा बुलंद हो, पुलिस का इकबाल बुलंद हो, उसकी तैयारी की जा रही है। ये ठीक आरआईसी है, जहां आप देख सकते हैं तमाम जो चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था है। यहाँ पर एसपीजी ने भी अपने अंदर में इसको पूरी को उसको बिल्डिंग को ले लिया। यहाँ पर लगातार जो रिहर्सल के लिए जो गाड़ियां आ रही हैं, जो तमाम जो अधिकारी आ रहे हैं, जो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी हैं, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक वीआर साहू की मुलाकात हुई थी, उसमें भी यही हुआ था कि इसमें किस तरह से अंतिम रूप दिया गया है। यहाँ तमाम जो पुलिस के झंडे हैं वो लगा दिए गए हैं, दुल्हन की तरह पूरी तरह से सजकर आरआईसी तैयार है। 3 दिन तक यहाँ पर महामंथन होगा आधुनिक पुलिसिंग को लेकर के, पुलिस बेड़े को किस तरह से सशक्त किया जाए, राज्यों की पुलिस में आपस में किस तरह से समन्वय हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अपराधी हैं, जो अपराध की दुनिया के बड़े नाम है, उनको किस तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर किए जाएंगी। पुलिस में आपस में समन्वय, सहयोग को बढ़ाया जाएगा, अंतर्राज्यीय पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, ताकि एक दूसरे राज्य की पुलिस, एक दूसरे राज्य के जो अपराधी हैं, जो राज्य में एक राज्य में कांड करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उन पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए। ये तमाम बातें होंगी। इस बीच एक पोस्टर में आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। जो सूबे के मुखिया हैं भजनलाल शर्मा, वो यहां स्वागत करते इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। पीछे जो हमारा मोर मुकुट है, गुलाबी नगर का हवा महल देख सकते हैं, जो देश दुनिया के अंदर हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी नजर आएगी, जिसमें नीचे लिख रखा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस 5 से 7 जनवरी राजस्थान में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान का हर बंदा स्वागत को तैयार है, इसलिए तैयार है कि प्रदेश के अंदर सरकार बदली है। 115 विधायकों के साथ राज्य के अंदर भाजपा की सरकार बनी, और भाजपा की सरकार बनते ही ये भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा भी है कि यहाँ पहले ही दौर में अभी सरकार बनी है कि यहां पर राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो देश के पूरे जो अन्य राज्यों के जो डीजीपीज हैं, जो केंद्र के जो पुलिस अधिकारी, वो सब यहां पर शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर उनकी आवभगत, और हम तो कहते हैं ना, राजस्थान तो चूंकि हमारे लिए तो पावने भगवान होते हैं, तो सब कुछ सजा कर यहाँ तैयार कर दिया गया। वो कहाँ ठहरेंगे, उनके खान पान की व्यवस्था कैसे होगी, उनकी पुलिस के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था इस आसपास के क्षेत्र की कैसी होगी, तमाम दिखाया गया है। यहाँ हर पिलर के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, यहाँ ड्रोन से निगरानी यहाँ पर की जाएगी, या बिल्डिंगों के ऊपर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। एसपीजी ने पूरा सुरक्षा घेरा अपना डाल दिया है। अलग अलग होटल के अंदर गणगौर होटल बुक है, खासा कोठी के कमरे बुक हैं, होटल जयपुर के कमरे बुक हैं। जो नए जो एमएलए क्वार्टर्स बनाए गए उनके अंदर डीजीपीज के रहने की व्यवस्था की गई है। सर्किट हाउस को भी रिजर्व रखा गया है, ताकि कुछ अधिकारी अगर वहां रुकते हैं तो वो कैसे रुकेंगे, राजस्थानी व्यंजन उनको परोसे जाएंगे, यहाँ किस तरह से उनका स्वागत सत्कार होगा, उसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो कहा जा सकता है कि आरआईसी दीपिका पूरी तरह से तैयार है, और कल से यानी 5, 6 और 7 जनवरी जयपुर के लिए कह सकते हैं कि एक साल की जो शुरुआत है वो बहुत भव्य तरीके से हो रही है, समारोह पूर्वक हो रही है।
जिसमें तमाम पुलिस अधिकारी होंगे और पुलिस के जो नवाचार हैं इन 3 दिन के बाद पूरे देश के अंदर जब लागू किए बिल्कुल जाएंगे तो निर्मल जी, राजस्थान और बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है। डीजीपी आईजी ये कॉन्फ्रेंस है, सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है का बोर्ड आपने दिखाया और स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयारी यहाँ चल रही है। फीडबैक और समीक्षा का दौर भी जारी है। बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए।